गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कीवर्ड आर्गुमेंट्स। होप आशा करता हूं आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑर्बिट्री आर्गुमेंट्स। व्हाट? ऑर्बिट्री आर्गुमेंट्स। समटाइम्स वी डोंट नो इन एडवांस the number of arguments that will be passed into a function. Python allow us to handle this kind of situation through function calls with arbitrary number of arguments. क्या कॉन्सेप्ट है, पहले इसको जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल करते समय अगर हम एक वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट्री लेंथ, राइट, तब हम उसे बोलते हैं ऑर्बिट्री आर्गुमेंट। जैसे ये एक ग्रिड फंक्शन मैंने बना रखा है। इस ग्रिड फंक्शन को कॉल किया मैंने, और इस ग्रिड फंक्शन को कॉल करते समय मैंने एक ऑर्बिट्री लेंथ ऑफ आर्गुमेंट पास किए। ऑर्बिट्री लेंथ, यहां पर 4 आर्गुमेंट है, मैं यहां पर 8, 10, 12, 15, 16, 18 जितने भी यूज करना चाहूं मैं उतने यूज कर सकता हूं। आप कहोगे सर कीवर्ड में भी तो ऐसा ही था, कीवर्ड में भी तो जब हम पास कर रहे थे वहां पर भी ये सेम कॉन्सेप्ट था, बट वहां पर आपको पर्टिकुलर की का यूज करके वैल्यू फाइंड करनी थी। वहां पर किसी भी पर्टिकुलर की का यूज करके आपको वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते हैं। जब मैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास कर रहा था तो वहां पर भी वेरिएबल लेंथ ऑफ कीवर्ड भी we can call by using the variable length of keyword, but we have to find the value of a particular argument by using the corresponding key. But here we can pass the arbitrary number of the argument. We can pass the arbitrary how many number of the argument. बस सिंपल हमें क्या करना है, फिर एक फोर लूप का यूज करके हमें सारी की सारी वैल्यूज एकदम जो भी हम आर्बिट्री आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं वो सारी वैल्यू हमें एकदम मिल जाएगी। तो जब आपको ये पता ना हो कि आपके पास कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं और आपको वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपको पास करने हो, तब आप आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इट्स लाइक ए कीवर्ड आर्गुमेंट, it's like a keyword argument but slightly change in different, okay, slightly change in concept। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, मैंने एक नोट लिख रखा है, my favorite has been keyword argument because it makes a code much more readable. Lots of standard library are used for keyword arguments extensively in Python. Arbitrary argument and keyword length argument. In keyword length argument we can pass the variable number of the keyword arguments, and we find the value of a particular argument by using the corresponding key. But in the arbitrary argument we can pass also the variable number of the argument, राइट। बट अगर इनकी कंपैरिजन की जाए तो कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट में मैं ये कहूंगा कि जो कीवर्ड आर्गुमेंट है, वो जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको कीवर्ड वेरिएबल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था, इट इज मोर रीडेबल, मोर अंडरस्टैंडिंग, इट मेक्स योर प्रोग्राम मोर इफेक्टिव एंड मोर एलिजेंट। ओके, बोथ आर द सेम बट स्लाइटली चेंज इन कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने ग्रिड फंक्शन को कॉल किया, और ग्रिड फंक्शन को कॉल करते समय मैंने यहां पर ऑर्बिट्री लेंथ ऑफ द आर्गुमेंट पास किए। 4 है, 4, 5, 6, 10, 20, 15 जितने भी आप पास करना चाहे आप पास कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट्री लेंथ ऑफ आर्गुमेंट। नाउ व्हेन आई कॉल दिस फंक्शन इन फंक्शन डेफिनेशन, इन फंक्शन हेडर, आई डिफाइन ग्रिड सिंगल स्टार नेम्स। सिंगल स्टार नेम्स, आप ये ध्यान रखिए, इट्स ए सिंगल स्टार नेम्स। नेम्स की जगह आप जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेम्स की जगह आप एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। जबकि कीवर्ड आर्गुमेंट्स में मैंने डबल स्टार कीवर्ड आर्क्स का यूज किया था। आप देख सकते हैं मैंने लिखा था डबल स्टार कीवर्ड आर्क्स, KWARGS, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड आर्क्स। यहां पर मैंने लिखा है सिंगल स्टार नेम्स।
ये नेम्स आपका यूजर डिफाइंड है, आप इसे जो लेना चाहे आप ले सकते हैं। ओके, सिंगल स्टार का यूज करेंगे कीवर्ड ऑर्बिट्री लेंथ में। जब भी आप ऑर्बिट्री आर्ग्यूमेंट पास करेंगे फंक्शन को, तो जो ये ऑर्बिट्री आर्ग्यूमेंट जब पैरामीटर को पास होंगे तो सिंगल स्टार नेम्स, इट्स ए प्री डिफाइंड। ओके, नाउ दिस ऑर्बिट्री लेंथ ऑफ वेरिएबल इज पास टू द पैरामीटर नेम्स, पैरामीटर नेम्स। ओके, लेकिन जब ये पैरामीटर नेम्स के अंदर स्टोर होंगे तो ये किस फॉर्म में स्टोर होंगे? टपल्स की फॉर्म में। आप ध्यान रखिए किस फॉर्म में स्टोर होंगे? ये टपल्स की फॉर्म में। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा प्रिंट नेम्स, तो यहां पर ये मुझे टपल की फॉर्म में आउटपुट रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं टपल की फॉर्म में आउटपुट रिटर्न कर रहा है। अब ये जो टपल की फॉर्म में आर्ग्यूमेंट, टपल की फॉर्म में जो मुझे रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, इस टपल को मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं फॉर लूप का यूज करके। और वो आप जानते हैं, मैंने टपल इन डेप्थ, टपल के बारे में जो मैंने पूरा लेक्चर बता रखा है, किस तरीके से हम टपल को एक्सेस करते हैं, वो मैंने आपसे अच्छी तरीके से डिस्कस कर रखा है। तो इट इज कॉल्ड आर्बिट्री लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ, आप देख सकते हैं मैंने इस कॉन्सेप्ट को लिख रखा है कि व्हेन वी डोंट नो इन एडवांस द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट that will be passed into a function। जब हम नहीं जानते, when we don't know in advance how many number of argument passed into the function, in that case we use the concept of the arbitrary argument, क्योंकि हम उसको घटा भी सकते हैं, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। जब हमें नीड होगी तब हम उसको बढ़ाएंगे, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें ऑर्बिट्री लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट इंक्रीज करने है तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हमें लगता है ऑर्बिट्री आर्ग्यूमेंट हमें डिक्रीज करने है तो हम डिक्रीज कर सकते हैं। बट व्हेन वी डोंट नो इन एडवांस द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कॉल्ड टू द फंक्शन, इन दैट केस वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्बिट्री argument। Okay, so Python allow us to handle this kind of situation through function call with arbitrary number of argument। but एक चीज आपको और याद रखनी है कि जब आप ये arbitrary argument पास कराएंगे फंक्शन को, तो वो जो जब हम उसे पास कराएंगे तो जब ये पास होंगे तो पास होने के बाद ये किस फॉर्म में स्टोर होंगे? टपल्स की फॉर्म में स्टोर होंगे। किस फॉर्म में स्टोर होंगे? टपल्स की फॉर्म में स्टोर होंगे। डियर स्टूडेंट, आइए एक बार इस चीज को प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से करके देखिए। ठीक है, डेफ ग्रेड सिंगल स्टार एक्स ले लीजिए, सही देगा। नाउ प्रिंट एक्स। ओके, अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ग्रेड को। ग्रेड, पहला मैंने नाम लिखा विनीत, दूसरा नाम लिखा मैंने वात्सल्य, तीसरा नाम लिखा मैंने आरव, चौथा नाम लिखा मैंने सत्यम, पांचवा नाम लिखा मैंने मोहित, छठा नाम लिखा मैंने आरुष, सातवां नाम लिखा मैंने तनिष, आठवां नाम लिखा मैंने आपका मानव, नौवां नाम लिखा मैंने देव। राइट, आप देख सकते हैं मैंने ऑर्बिट्री लेंथ ऑफ वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑर्बिट्री लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने फंक्शन कॉलिंग के समय पास किया है। नाउ दिस ऑर्बिट्री लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट इज पास टू द पैरामीटर सिंगल स्टार एक्स, एंड इस एक्स के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होंगे? ये टपल्स की फॉर्म। आप देख सकते हैं, देखिए आउटपुट जो आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है? मैंने लिखा प्रिंट एक्स, तो मेरा आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा है? टपल की फॉर्म में आ रहा है। आप देख सकते हैं टपल्स ही तो है ये जो मेरा आउटपुट आ रहा है आपके सामने। किस फॉर्म में? क्या है ये? टपल। आप कहेंगे कैसे? पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज्ड है, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है आपके पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज्ड है, और कोमा ऑपरेटर का यूज किया गया है। राइट, तो जो विनीत जो आपका विनीत है वो किस इंडेक्स पर है? 0 पर, वात्सल्य 1 पर, आरव 2 पर, सत्यम 3 पर, मोहित 4 पर। ये इनके इंडेक्स नंबर है, क्योंकि टपल्स क्या है? टपल्स इज ए ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टपल आर इंडेक्स्ड। नाउ वी कैन एक्सेस ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ द टपल। अब हम इन टपल्स के सभी एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फॉर लूप का यूज करके। आप देखिए, फॉर एम इन एक्स, फॉर एम इन
x print hello dot format m. नाउ रन करिए इसे। हेलो विनीत, हेलो वात्सल्य, हेलो आरव, हेलो सत्यम, हेलो मोहित, हेलो आरुष, हेलो तनिष, हेलो मानव, हेलो देव। क्योंकि x के अंदर क्या स्टोर है, x के अंदर ये पूरा का पूरा लिस्ट, सॉरी पूरे के पूरे जो आर्ग्यूमेंट्स है किस फॉर्म में स्टोर है, टपल की फॉर्म में। अब आपने लूप चलाया फॉर m इन x, तो सबसे पहले x में से सबसे पहले क्या हुआ, 0 इंडेक्स नंबर पर विनीत, इसकी वैल्यू किसको स्टोर हुई, m को। इसने कहा प्रिंट हेलो, अब ये जो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 है, इसके अंदर क्या जाएगा, m की वैल्यू, और m की वैल्यू क्या आएगी, विनीत, हेलो विनीत। फिर उसके बाद 1 इंडेक्स नंबर पर वात्सल्य की वैल्यू, 1 इंडेक्स नंबर पर वात्सल्य है, ये किसके अंदर स्टोर होगा, m के अंदर। फिर आएगा प्रिंट हेलो वात्सल्य। फिर 2 इंडेक्स नंबर पर आरव, ये किसके अंदर जाएगा, m के अंदर, हेलो आरव। फिर 3 इंडेक्स नंबर पर सत्यम, ये स्टोर होगा m के अंदर, हेलो सत्यम। फिर 4th इंडेक्स नंबर पर मोहित, ये स्टोर होगा m के अंदर, हेलो मोहित, एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, राइट। तो मैंने फिर भी आपसे कहा है कि मैंने आपके साथ 3 तरह के कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, 3 टाइप के आर्ग्यूमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। नंबर 1 डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, नंबर 2 कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, नंबर 3 आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट। In these type of 3 arguments, I prefer keyword arguments. Okay. तो आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट है आज हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप एक बार अच्छे तरीके से जितने भी मैंने 3 टाइप के जितने भी मैंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़ाए हैं, आप एक बार उनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आशा करता हूं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ बहुत अच्छे तरीके से इसमें क्लियर होगी। अब अगला टॉपिक हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो करेंगे रिकर्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही ज्यादा पावरफुल टॉपिक होगा जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, रिकर्शन। तो इन जो ये मैंने आपको आपके साथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़ाए हैं, आप एक बार इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, एक बार इनको प्रैक्टिकल भी आप अच्छी तरीके से करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप हो सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।